5 साल का ब्लूप्रिंट भी पेश होगा। क्या होगा इस ब्लूप्रिंट में, जानने के लिए हम बात करेंगे अपने सहयोगी लक्ष्मण रॉय से। लक्ष्मण, तो अगले 5 साल के लिए एक बड़ी तस्वीर, एक बड़ा खाका खींचेगा ये बजट। क्या क्या तैयारियां हैं सरकार की? देखिए, वैसे तो बजट एक कारोबारी साल के लिए होता है, लेकिन मुझे जो अलग अलग सूत्रों से संकेत मिल रहे हैं उसके मुताबिक ये बजट लेखा जोखा के लिहाज से तो चालू कारोबारी साल के लिए होगा, लेकिन ये बजट अगले पूरे 5 साल का एक आपको ब्लूप्रिंट पेश करता हुआ दिखेगा। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का एक पहला फुल बजट है, तो यहाँ पे सरकार ये बताने की कोशिश करेगी कि अगले 5 साल तक सरकार के किन किन मोर्चे पर ज़्यादा फोकस रहने वाला है, और इसके लिए 5 साल का एक रोड मैप आपको बजट भाषण में और फिर बजट की बारीकियों में आपको देखने को मिल सकता है। इसमें सबसे ज़्यादा फोकस रहेगा कि ज़रूरतमंदों तक बुनियादी सुविधाएं कैसे पहुँचाई जाएँ, लोगों की आजीविका को कैसे बेहतर किया जाए, तात्कालिक और लॉन्ग टर्म दोनों लिहाज से रोजगार पैदा करने पर खास फोकस होगा। रोजगार पैदा करने वाली इंडस्ट्री को इंसेंटिव दिया जाए, इस तरह के प्रस्तावों पर भी बजट से पहले चर्चा हो चुकी है। इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के जरिए रोजगार कैसे बढ़ावा दिया जाए, निजी निवेश को कैसे बढ़ावा दिया जाए, ये भी एक महत्वपूर्ण होगा फोकस पॉइंट। और साथ ही साथ इसमें एक और महत्वपूर्ण है कि बार बार जो नीति आयोग की तरफ से रिपोर्ट आई थी कि गरीबी हटाने में काफ़ी हद तक कामयाबी मिली है, तो गरीबी हटाने का एक टारगेट दिया जाना और टारगेट कैसे पूरा करेंगे ये भी आपको इस बजट में महत्वपूर्ण तौर पर देखने को मिलेगा। तो रोजगार, ग्रामीण इलाकों पर फोकस, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर फोकस, और एक और महत्वपूर्ण बात वो है ग्रीन एनर्जी और ग्रीन इकोनॉमी पर काफ़ी ज़्यादा फोकस करता हुआ बजट आपको दिखेगा, जहां पे पर्यावरण का खास ख्याल रखते हुए सरकार किस तरीके से अर्थव्यवस्था में विकास लाएगी, इसका भी एक रोड मैप बजट में आपको देखने को मिल सकता है। तो 23 तारीख को जो बजट वित्त मंत्री पेश करेंगे, मुझे लगता है कि इसके आसपास कई सारे ऐलान आपको देखने को मिलेंगे। जी, बहुत शुक्रिया लक्ष्मण इस एक्सक्लूसिव के लिए। तो सभी की नजरें वित्त मंत्री पर टिकी हैं। बजट से उम्मीद पर आनंद राठी ने एक रिपोर्ट निकाली है। इस रिपोर्ट में क्या क्या खास है बताने के लिए एक बार फिर हम चलेंगे अपने सहयोगी यतिन मोता के पास। तो यतिन, क्या उम्मीदें हैं इस रिपोर्ट में बजट के लिए? जहाँ तक बजट ब्रोकरेज रिपोर्ट का सवाल है, आनंद राठी का मानना यह है कि जो फिस्कल डेफिसिट रहेगा वहाँ काफ़ी सरकार की डिसिप्लिन रहेगी। मौजूदा फाइनेंशियल ईयर यानी FY25 में जो वित्तीय घाटा है वो 5% तक सरकार रखने की कोशिश करेगी। हालांकि अगर आप देखें तो RBI का जो बड़ा डिविडेंड आया है उससे कहीं ना कहीं सरकार ये कोशिश करेगी कि वेलफेयर प्रोग्राम्स, रूरल कंजम्पशन और केपेक्स को बढ़ाया जाए। जहाँ तक कि सेक्टर्स का सवाल है, इंफ्रा, कैपिटल गुड्स और कंज्यूमर सेक्टर्स पे खास सरकार फोकस दे सकती है और रूरल कंजम्पशन को रिवाइव करने के लिए अफोर्डेबल हाउसिंग से लेके मनरेगा, नरेगा में जो आवंटन है उसको बढ़ा सकती है। जहाँ तक कि बजट स्टॉक आइडियाज़ का सवाल है, आनंद राठी को लगता है कि ऑटो सेक्टर में अशोक लेलैंड और TVS मोटर्स में खरीदारी करनी चाहिए। कैपिटल गुड्स में ABB, सीमेंस, क्यूमिंस उनको पसंद है। जहाँ तक कि सीमेंट सेक्टर का सवाल है, अल्ट्राटेक सीमेंट इनकी टॉप पिक है। और इंफ्रास्ट्रक्चर शेयर्स में NCC, PNC इंफ्रा और HG इंफ्रा जैसे काउंटर्स में इनके काफ़ी अच्छे टारगेट्स दिखाई पड़ रहे हैं। ओवरऑल अगर हम बात करें तो आनंद राठी को लगता है कि बजट काफ़ी बैलेंस रहेगा और किसी प्रकार की पॉपुलिस्ट मूव एक्सपेक्ट मत कीजिएगा इस सरकार से। ओके, शुक्रिया यतिन इस जानकारी के लिए। और अब वक्त है बजट बोनांजा पिक्स का। तो बजट बोनांजा में आशीष बाहेती, रचना वैद्य, इन्हें क्या पसंद है, क्या उम्मीद है इनकी बजट से और उसके अराउंड ये क्या थीम देख रहे हैं, आइए आपको बताते हैं। कंजम्पशन स्टोरी और FMCG स्टोरी आई थिंक अच्छा मूव करेगी यहाँ से। और जिस हिसाब से हमने देखा कि HUL में भी लास्ट ट्रेडिंग सेशन में ऑल टाइम हाई लगा था। डाबर में खरीदारी की सलाह है, ये भी 52 वीक हाई पे चल रहा है। सॉरी, HUL में 52 वीक हाई लगा था, डाबर भी 52 वीक हाई पे चल रहा है। और अपना जो 2021 का जोन था जिसका ऑल टाइम हाई था 660 का, हमें लग रहा है वेल प्लेस्ड है उसे ब्रेकआउट देने के लिए। तो खरीदारी की सलाह है डाबर में। 630 का एक स्टॉप लॉस लगाना है। 650 और 660 के टारगेट्स हमें लगता है बजट सेशन तक देखने इसमें मिल सकते हैं। टाटा कंज्यूमर, मेरे हिसाब से कंजम्पशन को बूस्ट मिलना चाहिए बजट के बाद। और यहाँ पे बीइंग अ कंज्यूमर नेम, कंजम्पशन नेम, यहाँ पे एक अपस्विंग आना चाहिए। टेक्निकली ये चार्ट पे बहुत बढ़िया तरीके से प्लेस्ड है। यहाँ पे अगर आप डेली चार्ट पे देखें तो ट्रेंड इज पॉजिटिव, साथ में भी है वो पुल बैक, और पुल बैक के बाद देयर इज अ ट्रेंड रिजम्पशन। तो ये तीनों चीजें कंबाइन होके यहाँ पे उम्मीद बनती है कि यहाँ पे एक अच्छा मूव हमें देखने को मिलना चाहिए। तो टाटा कंज्यूमर को अगर हम लॉन्ग करेंगे
सेल लगाएंगे 1140 पे, कैश के लेवल्स है ये। तो ऊपर वाली साइड पे विद इन अ मंथ और 2 मेरा टारगेट रहेगा 1300 रुपए का। 1 to 2 months का टाइम इसको देना चाहिए। बजट का दिन बहुत इम्पोर्टेंट है। आइए सब मिलके बजट TNPC आवाज़ पर देखें।